नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंजलि कुमार। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ जो कि सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव की गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हूँ। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक सी चीज के बारे में कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपका मासिक धर्म का साइकिल है, वो क्या नॉर्मल होता है या उसके अंदर किस किस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, हर महीने ब्लीडिंग क्यों होती है। तो आमतौर पे जैसा लोग समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है हर महीने कुछ ऐसा खराब ब्लड है जो कि हर महीने निकल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो यूट्रस के अंदर की एक झिल्ली होती है, वो हर महीने थोड़ी सी थिक हो जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है। और महीने के एंड में अगर जब हमारे मेंस्ट्रुअल जो हार्मोन्स होते हैं, जब वो विथड्रॉ हो जाते हैं, जब वो कम हो जाते हैं, तो ये झिल्ली डेड हो जाती है और महीने के एंड में वो बाहर शरीर से निकल जाती है। तो अब ये समझते हैं कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो जैसा कि आमतौर पे लोग समझते हैं कि 28 दिन का साइकिल या 30 दिन का साइकिल ही नॉर्मल है, तो ऐसा नहीं है। सो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 22 से 35 दिन की वेरिएशन में हो सकता है। यानी कि किसी के लिए वो 22 दिन भी नॉर्मल है, किसी के लिए 35 दिन भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका साइकिल पहले 22 दिन पे आता था और अब 35 या 40 दिन पे आ रहा है, तो वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज, जो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो जरूरी नहीं है कि 5 दिन तक चले। 2 से 8 दिन के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है। वंस अगेन, किसी के लिए 2 दिन नॉर्मल है और किसी के लिए 8 दिन भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका साइकिल पहले 2 दिन होता था और अब 8 दिन होता है, या पहले 6 या 7 दिन होता था और अब खाली 2 या 3 दिन का रह गया है, तो वो भी नॉर्मल नहीं है। तीसरी बात, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी को भी बहुत ज्यादा पेन नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा पेन जो है वो नॉर्मल है। अगर आपके पीरियड के फर्स्ट या सेकेंड डे आपको कोई भी पेन किलर लेना पड़ता है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 5 दिन पेन किलर लेने की जरूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास मिलना है। नेक्स्ट, 2 पीरियड के बीच में ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पोस्ट इंटरकोर्स भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। पोस्ट मेनोपॉज, यानी कि अगर किसी का पीरियड अब बंद हो गया है, उसके बाद भी किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होना टोटली नॉर्मल नहीं है और जरूर ये डॉक्टर को बताना है। तो ये तो हुआ कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। 22 से 35 दिन की वेरिएशन भी हो सकता है, 2 से 8 दिन तक चल सकता है, उसमें पेन नहीं होना चाहिए और 2 पीरियड्स के बीच में बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए और पीरियड में किसी भी प्रकार के क्लॉट नहीं होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ देखी जाती है। सबसे पहली चीज बात करते हैं इरेगुलर पीरियड्स। तो इरेगुलर पीरियड्स का मतलब ये है कि आपके पीरियड समय से नहीं आ रहे हैं, कभी जल्दी आ रहे हैं, कभी लेट आ रहे हैं। आजकल हम जैसे बहुत कॉमनली महिलाओं में देखते हैं कि 2 से 3 महीने तक भी पीरियड नहीं आ रहा है, पीरियड लेट हो रहा है या बहुत जल्दी आ रहा है। तो इन सब के क्या कारण होते हैं? अब कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल और कुछ कारण होते हैं जिसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि ये नॉर्मल है। हमारे शरीर में या हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर नेचुरल तरीके से पीरियड थोड़े से इरेगुलर हो जाते हैं। मान लीजिए अगर शुरुआत में एक यंग लड़की को अभी पीरियड आना शुरू हुआ, जिसको प्यूबर्टी बोलते हैं, तो शुरुआत के कुछ साल तक पीरियड आपके इरेगुलर हो सकते हैं। जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तभी भी आपका पीरियड इरेगुलर हो जाता है। जब आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, जिसको प्री मेनोपॉज बोलते हैं, तो तभी भी आपको पीरियड इरेगुलर हो जाता है। तो ये तो हुआ
कुछ नेचुरल कारण जिसमें आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस की जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपका पीरियड इरेगुलर हो गया है। सबसे ज्यादा कॉमन कारण जो आजकल देखने को मिलता है वो है पीसीओडी, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी बोलते हैं। ये एक प्रकार की हार्मोनल प्रॉब्लम है जो कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जो आजकल के मॉडर्न जमाने में बहुत सारी लड़कियों के साथ देखी जाती है। तो यूजुअली वेट गेन, खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं, अगर वो आप दवाइयां ले रहे हैं तो जिसकी वजह से आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। अगर आप कुछ साइकेट्रिक दवाइयां ले रहे हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, कुछ एंटी साइकोटिक्स ले रहे हैं, तो भी आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। तो इरेगुलर पीरियड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका पीरियड इरेगुलर हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह करें ताकि उसका सही कारण पता लगे और उसकी सही ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि स्कैंटी पीरियड। स्कैंटी पीरियड का मतलब ये है कि पीरियड का फ्लो बहुत कम हो गया है। बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आजकल इस प्रॉब्लम से आती हैं कि मैम मेरा पहले पीरियड 5-6 दिन खुल के होता था, लेकिन अब मेरा पीरियड खाली 1 या 2 दिन के लिए होता है। सो वंस अगेन पीसीओडी, थायराइड प्रॉब्लम एंड मानसिक तनाव ये स्कैंटी पीरियड होने के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। किसी अगर पेशेंट की बार बार कोई डीएनसी हुई है या उसके अगर यूट्रस में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया है तो भी उसके पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। तो वंस अगेन बहुत ही जरूरी बात है, अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड का फ्लो कम हो गया है तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें ताकि उसका सही कारण हमें पता लग सके। अब बात करते हैं पेनफुल पीरियड की। पहले तो ये समझते हैं कि पीरियड का पेन क्यों होता है। जब किसी लड़की को पीरियड होता है तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। इन केमिकल की वजह से हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि अंदर का जो भी ब्लड है, जो झिल्ली है, वो उसको निकाल पाए। ज्यादा पेन होना किसी और प्रॉब्लम की निशानी हो सकती है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि यूट्रस के अंदर जो झिल्ली होती है जो कि हर महीने ब्लीड करती है, वो यूट्रस के बाहर भी किसी वजह से होती है, लेकिन जो यूट्रस के बाहर ब्लीडिंग हो रही है उसको निकास होने का उसका कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है। अनदर रीजन जो पीरियड के पेन का होता है वो ये होता है कहीं यूट्रस में कहीं कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। फाइब्रॉइड क्या होते हैं? एक ही बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं कि हेवी पीरियड्स क्यों होते हैं। हेवी पीरियड्स का मतलब ये है कि आपकी ब्लीडिंग या तो लंबे टाइम के लिए चल रही है या उसमें क्लॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो वंस अगेन हेवी पीरियड होना डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। एक नॉर्मल जो पीरियड का जो ब्लड लॉस होता है वो अबाउट 50 to 70 ml होता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा ब्लीडिंग है तो डेफिनेटली आपको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया का मतलब ये है खून की कमी हो सकती है। तो अब ये समझते हैं कि आपको हेवी पीरियड क्यों होता है। वंस अगेन जो फाइब्रॉइड्स होते हैं यानी कि जो आपके यूट्रस में कुछ ऐसी ग्रोथ्स होती है उसकी वजह से भी आपका पीरियड हैवी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलिप। तो पॉलिप क्या होता है? बिल्कुल सॉफ्ट ग्रेप लाइक ग्रोथ होती है जो कि यूट्रस के अंदर हो सकती है, उसकी वजह से भी आपका पीरियड हैवी हो सकता है। तो ये तो था एक नॉर्मल पीरियड और पीरियड में होने वाली परेशानियां। तो अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो बहुत ही जरूरी बात है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके संपर्क करें, सही प्रकार से हल आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें।